आखिर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा क्यों देना पड़ा, क्या है पूरी कहानी, क्या है टाइमलाइन और इनसाइड स्टोरी। देखिए, सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी से तीसरे राउंड की बैठक से पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया। जंतर मंतर पर 36 दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा था। कॉकरोच जनता पार्टी की पहली मांग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। पिछले 10 दिनों के घटनाक्रम से काफी दुखी था। जंतर मंतर और देश में जो स्थिति बनी है, इसका देश विरोधी ताकतें फायदा ना उठा सके। युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे। बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर पर फोकस करें। इस पर विचार करते हुए प्रधानमंत्री को इस्तीफा भेज दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी के साथ ही विपक्ष ने भी मोर्चा खोल रखा था। संसद की कार्यवाही इस मुद्दे पर 5 दिनों से बाधित थी। विपक्ष भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा हुआ था। नीट पेपर लीक के बाद से प्रधान निशाने पर थे। हालांकि सरकार मजबूती के साथ धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़ी थी। हालांकि उससे पहले यूजीसी मामले में भी धर्मेंद्र प्रधान पर उंगलियां उठी थीं। पेपर लीक के बाद लगातार फैसले लिए जा रहे थे, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी और विपक्ष इस्तीफे से कम पर तैयार नहीं थे। आज बैठक से पहले भी दोनों पक्षों की तरफ से ऐसे ही बयान आए थे और इसके बाद तीसरे राउंड की बैठक से पहले धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। अब इस मामले पर प्रदर्शनकारियों का क्या कुछ कहना, सुनिए। अप्रिशिएट करेंगे कि कम से कम उन्होंने माना तो कि कहीं कुछ गड़बड़ हुई है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उन्होंने। देश और छात्रों के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो भविष्य में अब ऐसी कोई गलती होगा तो लोग डरेंगे। आगे कोई भी मंत्री अगर ऐसा करता है तो उन्हें डर लगेगा कि हाँ, छात्र एकजुट हो सकते हैं। उनका जो अनशन है वो रंग लाया है। हम खुश है कि चलो किसी ने तो अकाउंटेबिलिटी ले लिया है इतना प्रोटेस्ट होने के बाद। पाप का घड़ा जब भरता है ना, तो देश में भगवान ने ही जन्म लिया और इस वक्त भगवान ही जनता है। यहाँ पे सबको बता दिया सरकारों को किस तरीके से काम करना होता है। बट वी जस्ट वांट कि आगे ऐसी सेम मिस्टेक्स रिपीट ना हो, तभी लाइक चेंज आएगा। स्टूडेंट भी खुश है, हम भी खुश है। अब पूरे नीट वाले पेपर में खुश हो जाएंगे। हम भी खुश है, सब खुश है। लोग कहते हैं प्रोटेस्ट क्यों जा रहे हो, कुछ क्या होता है प्रोटेस्ट से? सी मिल गया हमें प्रूफ प्रोटेस्ट से क्या होता है। रेजिग्नेशन मिलता है, अकाउंटेबिलिटी मिलती है। सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है। ये चीज़ हम सरकार को बताना चाहते हैं। अगर आप हमें एजुकेशन अच्छी देंगे, सब चीज़ अच्छी देंगे, तो हम आपके साथ हैं, 101% साथ। मिडिल क्लास के पास ना ज्यादा पैसा है ना कुछ है, बस एक ही हथियार है, मतलब हथियार ही है पढ़ाई। उसको आप खराब मत करो। मतलब अकाउंटेबिलिटी है गवर्नमेंट में, अच्छी बात है, अच्छा इनिशिएटिव है। बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगर उन्होंने इस्तीफा दे भी दिया है तो भाई दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। उन्होंने खुद एक बार स्टूडेंट प्रोटेस्ट लीड किया था एंड आज के टाइम पे उनके अगेंस्ट हमने स्टूडेंट प्रोटेस्ट लीड किया है अगेंस्ट एजुकेशन सिस्टम। दिस इज अ बिग विन। पीसफुल प्रोटेस्ट था। थोड़े बहुत लोगों ने कुछ खराब किया था, लेकिन ये प्रॉपर्ली पीसफुल प्रोटेस्ट है और स्टूडेंट की आज विन हुई है। अब जो भी आए वो पेपर अच्छे से कराए, बस सबसे बड़ी बात ये है कि आगे भी ये न करना पड़े। बस इस हिसाब से सरकार को काम करना चाहिए। एंड सिस्टम से लव नहीं था, अब सिस्टम से लव हो गई। अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर आएगा। अगर यूथ इकट्ठा रहे तो ये तो एजुकेशन सिर्फ एक अभी मुद्दा है। आगे बहुत से मुद्दे हैं जिसपे यूथ को बात करना है और आगे बढ़ना है। ये लग रहा है कि 1947 में क्या आजादी हुई होगी तो लोग कितना खुश होंगे। आज हम लोगों को देख के ऐसा लग रहा है कि खिलाफ है। अगर तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। और लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, आंदोलन खत्म होने का ऐलान हो गया, लेकिन सियासत नहीं रुक रही। कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। प्रधान एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल। उसको तो जाना ही था और अच्छा है कि वो गया। प्रधान मतलब सियासत भरपूर है। कांग्रेस के अलावा दूसरे विपक्षी दल भी इस पूरे मामले पर जमकर सियासत कर रहे हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने इस मामले पर प्रतिक्रियाएं दी है। अब जल्दी से जान लीजिए इस मामले पर किसने क्या कुछ कहा है। तो शुरुआत राहुल गांधी से कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष से। कह रहे हैं, शाबाश देश भर के छात्रों, आप सभी पर गर्व है। लोकतंत्र, संविधान और भविष्य की रक्षा में डटकर खड़े होने वाले हर युवा, हर छात्र को बहुत बहुत बधाई। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमारी शिक्षा व्यवस्था को फिर से संवारने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। हमारी 2 मांगे अभी भी बाकी हैं। पीएम छात्रों से माफी मांगे और छात्रों पर हिंसा के दोषियों पर कार्रवाई हो। जबकि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं, ये जो इस्तीफा हुआ है वो इनकलाब की वजह से हुआ है। छात्रों की मांग थी इस्तीफा हो, उसके लिए बहुत बधाई।
सबसे बड़ी पार्टी को झुकना पड़ा, यह युवाओं की बड़ी जीत है। सब पार्टियां सबक लें कि पेपर लीक ना हो, रोजगार मिले। मायावती कह रहे हैं बीएसपी सुप्रीमो, छात्रों और युवाओं के आंदोलन के चलते इस्तीफा हुआ। प्रधान के इस्तीफे का फैसला उचित है, यह पहले ही होना था। लाठीचार्ज, बदसलूकी करने वाले पुलिस वालों पर एक्शन हो। युवा किसी पार्टी को उनके संघर्ष का राजनीतिकरण ना करने दे। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक, झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। बहुत खुशी की बात है कि आपका संघर्ष रंग लाया, सरकार को झुकना पड़ा, यह लोकतंत्र की जीत है। शरद पवार, एनसीपीएस वाले अध्यक्ष, युवाओं का संघर्ष और संकल्प तारीफ के काबिल है। ये देश में युवा शक्ति की एकता की एक बड़ी जीत है, लोकतंत्र की जीत हुई। इसका श्रेय युवा पीढ़ी को जाता है। विपक्षी दलों के सभी सांसदों का भी दिल से शुक्रिया, जिन्होंने युवाओं को नैतिक और संसदीय समर्थन दिया। जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष, कह रहे हैं ये हमारे देश के करोड़ों युवाओं की जीत है। छात्रों की गूंज अहंकारी सत्ता की दहलीज तक पहुंच गई। यह सत्य की जीत है और मोदी जी के हट की हार है। अब इसको लेकर माननीय नेतागण क्या कह रहे हैं, सुनिए सीधा। प्रधान एक सिंबल है, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल। उसको तो जाना ही था और अच्छा है कि वो गया, बट अब कॉन्क्रीट स्टेप्स एजुकेशन सिस्टम को बदलने की सरकार को लेने पड़ेंगे। ये जो इस्तीफा हुआ है वो इंकलाब की वजह से हुआ। जिस तरह इंकलाब दिखाई दिया सड़कों पर, प्रयागराज रहा हो, PHU रहा हो या अन्य जगह जो छात्र नौजवान तैयारी कर रहे थे लखनऊ राजधानी में, अभी भी हुआ प्रदर्शन, लेकिन इसके बाद भी जो तैयारी थी, इस्तीफा तो हुआ है लेकिन इंकलाब की वजह से इस्तीफा हुआ, जो सड़कों पे इंकलाब हुआ। देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी बात है। 12 साल से इस देश का लोकतंत्र आईसीयू में था, कोमा में था, सांस नहीं ले पा रहा था। एक ऐसा आंदोलन हो गया इस लोकतंत्र में और लोकतंत्र को वापस खड़ा कर दिया। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। छीन के लिया गया, इस्तीफा दिया नहीं है। इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी मंत्री का इस्तीफा इस देश ने छीन कर लिया है। तो हर पार्टी के जो नेता हैं वो क्या कह रहे हैं आपने सुन लिया अपने अपने हिसाब से। हालांकि क्रेडिट लेने की भी बहुत होड़ है, हालांकि ये छात्रों की जीत बताई जा रही है, लेकिन उसी के आड़ में सभी पार्टी के जो प्रवक्ता है अपने अपने नेता को आगे कर रहे हैं और अपनी पार्टी को आगे कर रहे हैं कि हमने प्रेशर बनाया और हमारी वजह से जीत हुई। इस बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का दबाव नीट पेपर लीक के बाद से ही बन रहा था, लेकिन हालांकि उससे भी पहले यूजीसी में भी उनको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। अब आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस्तीफा देना पड़ा है, आइए जल्दी से समझ लेते हैं, आपके सामने रख देते हैं पूरा मैटर। देखिए, पेपर लीक मामले में जो सरकार है कई मोर्चे पर घिरी हुई थी। अब पेपर लीक मामले को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू हो गया था। संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष इस पर हमलावर थी। कई सेलिब्रिटीज ने छात्रों के समर्थन में बयान दिया था। हालांकि सरकार लगातार एक्शन में थी। पेपर लीक के बाद हर तरह के कदम उठाए जा रहे थे, लेकिन पार्टी के अंदर भी इसको लेकर बातचीत चल रही थी। पार्टी के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी ने भी पोस्ट किया, युवा छात्रों को दिल्ली की सड़कों पर इकट्ठा देखना अच्छा है, युवा लड़कियों के साथ भी बर्बर दुर्व्यवहार देखना बेहद दुखद है। इसके बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान सामने आया। भागवत ने कहा कि नई पीढ़ी सवाल पूछती है, हमें उन्हें तर्क समझाना होगा, हमें उन्हें बहुत स्नेह देना होगा, हमें उनसे संवाद करना होगा। आज तीसरे राउंड की बैठक से पहले भी सीजेपी ने दबाव बनाया, अगर मंत्री इस्तीफा नहीं देते तो बैठक का क्या मतलब। राहुल ने फिर मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहरा दी। इसके बाद बैठक से कुछ घंटे पहले प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की भी बैठक हुई। इस बैठक के बाद अमित शाह ने दूसरी बैठक की, इसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह भी शामिल थे। इस बैठक के बाद ये दोनों मंत्री सीजेपी प्रतिनिधि से मिले हुए थे। ये पूरी कहानी, पूरी टाइमलाइन आपको हमने बता दी। लेकिन इस बीच धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा के हैं, ये पूरी थोड़ी बैकग्राउंड, और 2014 से लगातार केंद्र में मंत्री रहे हैं। बीजेपी में उनका कद काफी बढ़ा है, लेकिन नीट पेपर लीक के बाद लगातार उनके इस्तीफे की मांग हो रही थी। हालांकि जैसा कि हमने बताया, यूजीसी से ही शुरू हो गया था, भूमिका शुरू हो गई थी, उन पर सवाल खड़े हो रहे थे।
और अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया। धर्मेंद्र प्रधान का थोड़ा परिचय, पूरी डिटेल्स उनके बारे में रख देते हैं आपके सामने कि धर्मेंद्र प्रधान का पूरा आखिर ये बैकग्राउंड और परिचय है क्या। तो देखिए, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, ओडिशा के संबलपुर से सांसद हैं। 1983 में एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से करियर शुरू करते हैं। 1995 में एबीवीपी के राष्ट्रीय सचिव बनते हैं। 36 साल की उम्र में बीजेवाईएम के अध्यक्ष बने। 2004 में पहली बार देवगढ़ से सांसद बने धर्मेंद्र प्रधान। बिहार और मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद भी बने हैं। 2014 में संबलपुर सीट से जीत हासिल की इन्होंने। 2014 से लगातार मोदी कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं। 2014 से 2021 तक पेट्रोलियम मंत्री रहे। कौशल विकास मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाला। 2021 में शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली और बतौर शिक्षा मंत्री राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कराया। इन्होंने 29 साल पहले पेपर लीक मुद्दे पर प्रदर्शन शुरू किया था। संयोग देखिए, 1997 में हुए उस प्रदर्शन में करीब 1500 छात्र शामिल हुए। तब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया था, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान के शरीर पर भी कई जगह चोट पहुंची थी। और अब सुनते हैं प्रधान के इस्तीफे पर कैसा मचा है सियासी घमासान। They are all ministers of political affairs. उन्होंने देश की समस्याओं को कोई लेना देना नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि 2014 के बाद 2000 आज तक इन्होंने क्या किया है? केवल हिंदू मुस्लिम, जहां जाओ हिंदू मुस्लिम, हाँ, और वंदे मातरम और ये और वो ऐसी बातें करने। तो इनका मकसद केवल चुनाव जीतना है। The BJP has never known how to govern this country. इस्तीफा जो है धर्मेंद्र प्रधान जी ने किसी दबाव में नहीं दिया। उन्होंने अपने मन से जो है ये फैसला लिया। लेकिन जो भी फैसला लिया, ये भारत के इतिहास का एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और इस तरह के जो भी जन आंदोलन होते हैं, उसमें मेरा सभी अभिभावकों से करबद्ध प्रार्थना होगा कि आप अपने बच्चे को आंदोलन में मत झोंकिए। आंदोलन की शुरुआत की थी सीजेपी ने, कॉकरोच जनता पार्टी ने, लेकिन उसे धार देने में सोनम वांगचुक ने बड़ी भूमिका निभाई। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे और जब उन्हें पुलिस उठाकर अस्पताल ले गई तो आंदोलन तेज हो गया।